जब इस देश पे संकट आएगा तब तक इस देश की जनता सड़कों पर उतरी है। जी। और हमने तो महात्मा गांधी जी को नहीं देखा, उनके विचारों को पढ़ा है, जिया है। आज हम लोगों के जीवन काल में एक ऐसा गांधी जो इस देश की आवाज़ है वो सड़कों पर उतर रहा है। आज जननायक राहुल गांधी जी तेजस्वी जी के साथ बिहार की सड़कों पर उतरे थे। उस संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो ऐसी लड़ाई है जो इस देश की आत्मा की लड़ाई है। इस देश में लड़ाई क्या थी? हमारे आप में किसी प्रकार की जो विविधता है वो अलग अलग हो सकती है। कोई अमीर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई किसी जाति में पैदा हुआ, कोई किसी जाति में पैदा हुआ, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। देश में विविधता से भरा हुआ ये देश है, लेकिन एक चीज़ में हम एक हैं। वो क्या है? एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है। यानी हम किसी चीज़ में बड़े हों या ना हो, अगर कोई महलों में रहता है तो उसके घर में भी एक व्यक्ति एक ही वोट डालेगा, और कोई अगर झोपड़पट्टी पे रहता है, रिक्शा चलाता है, भूखा नंगा घूम रहा है, उसको भी वोट देने का एक ही अधिकार है। उसी को छीनने के लिए मोदी जी ने और मोदी जी के पूरी टीम ने इलेक्शन कमीशन को मोहरा बना करके इस देश में एक ऐसी लड़ाई के लिए आवाज़ उठा दी है। और मुझे लगता है कि इसको बहुत जल्दी जननायक राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से सड़कों पे लड़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी देश की आवाज़ को समझेगा और देश के हित में, संविधान के हित में निश्चित तौर पर कोई एक उत्तम फैसला देगा जो देश के हित में होगा। दोहरा रहा हूँ इसको, वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। उनका ध्यान केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन जाए, भारतीय जनता पार्टी का कोष बढ़ जाए, भारतीय जनता पार्टी कितना लूट सके। मैं तो कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश लोग हैं, हमको लगता है काला धन सूची में। कल बिहार बंद था, पूरा विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कल पटना के सड़कों पे थे और बिहार के हर एक जिला को बंद किए थे। ऐसे में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के, वो सड़क पे थे। चुनाव आयोग का जो फरमान आया है SIR पुनर्निरीक्षण, जो बिहार का वोटर है उसका पुनर्निरीक्षण कराने का, इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कैसे देख रहे हैं सर, कल आप लोग सड़क पे थे? जब इस देश पे संकट आएगा तब तक इस देश की जनता सड़कों पर उतरी है। जी। और हमने तो महात्मा गांधी जी को नहीं देखा, उनके विचारों को पढ़ा है, जिया है। आज हम लोगों के जीवन काल में एक ऐसा गांधी जो इस देश की आवाज़ है वो सड़कों पर उतर रहा है। आज जननायक राहुल गांधी जी तेजस्वी जी के साथ बिहार की सड़कों पर उतरे थे। उस संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो ऐसी लड़ाई है जो इस देश की आत्मा की लड़ाई है। इस देश में लड़ाई क्या थी? हमारे आप में किसी प्रकार की जो विविधता है वो अलग अलग हो सकती है। कोई अमीर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई किसी जाति में पैदा हुआ, कोई किसी जाति में पैदा हुआ, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। देश में विविधता से भरा हुआ ये देश है, लेकिन एक चीज़ में हम एक हैं। वो क्या है? एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है। यानी हम किसी चीज़ में बड़े हों या ना हो, अगर कोई महलों में रहता है तो उसके घर में भी एक व्यक्ति एक ही वोट डालेगा, और कोई अगर झोपड़पट्टी पे रहता है, रिक्शा चलाता है, भूखा नंगा घूम रहा है, उसको भी वोट देने का एक ही अधिकार है। ये इस देश की जीत थी और यहीं से भारत के लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई, और संविधान ने इस लड़ाई को इस देश के हर जाति धर्म के लोगों को, नागरिकों को दी है। इसमें हमारे महापुरुषों का, हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा संघर्ष है। महात्मा गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद साहब, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, ऐसे तमाम महापुरुषों ने इस देश की आम जनता को आज़ादी देने के लिए और आज़ादी को आगे बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दिया, जिसको हम वोट का अधिकार कहते हैं। उसी को छीनने के लिए मोदी जी ने और मोदी जी के पूरी टीम ने इलेक्शन कमीशन को मोहरा बना करके इस देश में एक ऐसी लड़ाई के लिए आवाज़ उठा दी है। और मुझे लगता है कि इसको बहुत जल्दी जननायक राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने
जिस तरीके से सड़कों पे लड़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी देश की आवाज़ को समझेगा और देश के हित में, संविधान के हित में निश्चित तौर पर कोई एक उत्तम फैसला देगा जो देश के हित में होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज बहस हुई और आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग को फटकार सुनाई है। कहा कि आप आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आधार है एक जनता का, भारत में कर लें या फिर बिहार में है तो बिहार आधार कार्ड बीजेपी की सरकार में आई है। मैं बात आधार की नहीं कह रहा हूँ। इस देश में जितना भी नागरिक रहता है, जितना भी देश की जनता रहती है, उसके पास कार्ड हो, ये देश की सरकार की जिम्मेदारी है। आप आधार कार्ड दे दो, इलेक्शन कार्ड दे दो, या जो भी कार्ड दे दो, पहचान पत्र दे दो, राशन कार्ड दे दो, जो भी कार्ड आपको लगता है, लेकिन पहली जिम्मेदारी इस देश के सरकार को है, इस देश के प्रधानमंत्री की है, इस देश के चुनाव आयोग की है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि पहले कोई कार्ड घर घर तक पहुंचाएं। आपने ये सुनिश्चित नहीं किया कि किस कार्ड, कौन सा कार्ड किस आदमी के पास रहता है। रिक्शा चालक के पास कौन सा कार्ड रहता है, हवाई जहाज में यात्रा करने वाले के पास कौन सा कार्ड रहता है। जो आदमी हाई स्कूल नहीं पास किया है, कक्षा 8 पास करके कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कहाँ काम कर रहा है, किसी के यहाँ दरबारी का काम कर रहा है, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई सफाई नौकरी कर रहा है, कोई संविदा की कर्मी, मतलब ये देश की, भारत की आत्मा को समझना चाहिए। तो पहले इस देश को ये समझना चाहिए कि इस देश में हर जाति धर्म के पास एक कार्ड होना चाहिए, और मुझे लगता है उसके लिए पहल की गई आधार कार्ड की। आधार कार्ड हर जगह लगता है, आधार कार्ड से खाता खुल जाता है, पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड होता है। ये कौन बनाता है? ये इस देश की सरकार की एजेंसियां बनाती है। कोई घर में अपना कार्ड बना लेता है क्या? जब इसका मतलब आप इस देश में ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन सा कार्ड होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। और आपका मकसद पहचान नहीं है, आपका मकसद साफ है कि बिहार में गरीब लोगों को, जो इनके बाप दादाओं ने सोच रखा था, उस समय ये बहस चली थी कि वोट देने का अधिकार किसको होना चाहिए, तो इन्हीं के विचारधारा के बाप दादाओं ने ये तय किया था कि भाई पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। है, इन्होंने कहा कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को होना पाए, जिसके बाद जमीन जायदाद हो, जो राजा महाराजा के घर रहे, उनको वोट देने का अधिकार है। उस समय भी कांग्रेस आगे आई थी, उस समय भी महात्मा गांधी आगे आए थे, बाबा साहब अम्बेडकर जब आए थे। उन लोगों ने क्या कहा था? उन्होंने ये नहीं कहा कि हाई स्कूल वाला जो है केवल वो जो है वोट देने का अधिकार देगा। वोट देने के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं रखा गया था? उसके पीछे कारण है, ये देश निरक्षर था, ये देश इस लायक नहीं था कि सब पढ़े लिखे होते। मंशा हमारी साफ है, इस देश के हर जाति धर्म, कोई गरीब है, अमीर है, अशिक्षित है, निरक्षर है, इस देश का नागरिक है। 18 साल जिसकी उम्र हो गई है, उसको मतदान करने का अधिकार है, और उसको कोई भी इस देश में वंचित नहीं कर सकता, कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं वंचित कर सकती है। इस बात के लिए कांग्रेस संकल्पित है, और कांग्रेस इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगी। विपक्ष कह रही है सर कि हम तो जो फर्जी वोटर हैं उसको साइडलाइन करना चाहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग, जो लोग कह रहे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए। अगर उनको पता है कि इसमें बांग्लादेशी घुस गए हैं, तो 20 साल से सरकार कौन चला रहा है? 10 साल से सरकार कौन चला रहा है? अगर इस देश में मतदाता सूची में फर्जी चले गए हैं, तो फर्जी सूची में नाम तो उस आदमी ने अपने नाम अपने हाथ से तो डाला नहीं है, आपके कर्मचारी ने किया, आपकी सरकार ने किया। अगर मतदान सूची ऐसी बन गई है, मतदाता सूची जिसमें फर्जी लोग हैं, तो उसी चुनाव से लोकसभा का चुनाव, इसका मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री फर्जी हैं, इस देश की केंद्र सरकार फर्जी है। और FIR दर्ज होनी चाहिए कि अगर उनके संज्ञान में था 20 साल तक, तो उन्होंने देशद्रोह का काम किया है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर कोई घुसपैठिया आ गया है और मतदान सूची में उसका नाम हो गया है, और आयोग अब तक 20 साल तक उस पर नहीं किया, तो मतदान जितना भी लोग इसमें शामिल रहे हैं, मेरी मांग है, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव मांग कर रहा है, उनके ऊपर FIR हो और देशद्रोह का मुकदमा करके जेल भेजा जाए। आज छपरा का ही मामला है, BLO जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रहे हैं, उनके एक वो BLO के नाम पे गए और एक घर में चैन स्नैचिंग करके बाहर आ गए अपराधी टाइप के लोग। देखो, इस समय जो कुशासन है जी, चैन स्नैचिंग नहीं, सरेआम गोली मार दी जा रही है, हत्या की जा रही है। BLO के नाम पे गए थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, लूट, हत्या, बलात्कार, जितना कुछ हो रहा है, ये एक ऐसा राज आ गया है जिसको मोदी जी चला रहे हैं और अमित शाह चला रहे हैं, इसको नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य की अगर जांच कराई जाए, दिल्ली में एम्स में भेज दिया जाए, और पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ है कि नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, विद चैलेंज कह रहा हूं, इस सरकार को पूरी तरह से बिहार में जानबूझ करके अमित शाह और हमारे जो 56 इंच के विश्व गुरु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी,
वो बिहार चलाते हैं, वो गाइडेंस देते हैं। इस देश में पूरा नियंत्रण उन्होंने अपने हाथ में, अरे तभी ना इस देश में बहुत तरह से आप देख रहे हो किस तरह से हमारे देश का पैसा जिस तरह से लूटा जा रहा है, देश कर्जदार हो रहा है। 50,000 कर्जा था, आज प्रत्येक नागरिक पर 4 लाख 5 लाख के ऊपर कर्जा हो गया है। आप सोचो जरा देश कहाँ पर जा रहा है। तो ये मोदी जी को चूँकि 56 इंच का उनका सीना है और ज़्यादातर वो विदेश यात्रा इसलिए करते हैं कि उनको अपने देश के नागरिकों से कम मोहब्बत है। चुनाव जहां होता है वहां जाते हैं, बिहार में चुनाव है यहाँ आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां चुनाव नहीं होगा, अगर कहीं बाढ़ग्रस्त हो जाएगा तो नहीं जाएंगे, कहीं अगर कहीं आफत आई है तो नहीं। वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अखिल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ इसको, वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। उनका ध्यान केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन जाए, भारतीय जनता पार्टी का कोष बढ़ जाए, भारतीय जनता पार्टी कितना लूट सके। मैं तो कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश लोग हैं, हमको लगता है काला धन सूची में, वरना इस देश में काला धन की सूची दिखाना चाहिए था। अगर उसमें कोई कांग्रेस का शामिल है, कोई राजद का शामिल है, कोई बसपा का शामिल है, कोई किसी पार्टी का शामिल है, अरे इस देश के नागरिकों को बताइए इसमें कौन कौन पार्टी के शामिल हैं। और मेरा तो ये मानना है कि शायद उसमें अधिकांश भाजपा के लोग हैं और मोदी जी के मित्र मंडली के लोग हैं, इसीलिए इस देश को काला धन की सूची नहीं दिखाई गई। विपक्ष क्यों परेशान है वोटर लिस्ट को पुनरीक्षण को लेकर? देश के लिए परेशान है, वोटर लिस्ट के लिए नहीं परेशान है। ये हमारा मताधिकार छीन रहे हैं। कल को आप कहेंगे कि आपको राशन नहीं मिलेगा, आप कल कहेंगे कि आपको हम पढ़ने नहीं देंगे, आप ये कहेंगे हम इस देश में आपको रहने नहीं देंगे, आप ये कहेंगे कि हम इस देश के आपको नागरिक नहीं मानते हैं। क्या बात करते हैं? मताधिकार के लिए नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं और हमको कोई इस देश से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी मिट्टी, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, 1857 की लड़ाई हो चाहे अंग्रेजों से लड़ाई हो, हमारे बाप दादाओं का खून बहा है, ये देश हमारा है, इसलिए हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि मताधिकार तो ये छीन ही नहीं पाएंगे, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सुशील पासी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भी बनकर बिहार आए हैं। कल बिहार बंद था, चुनाव आयोग के खिलाफ पूरे महागठबंधन के नेताओं कल सड़क पे थे और बोल रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि जनता वोट ना दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।